नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणं निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थाप मणिमुक्ता चरण को चूमते। घड़ी सही हो गई क्या? चल नहीं रही है घड़ी आज, मतलब अपन डाउन हुआ, ठीक तो कर दी लेकिन चल नहीं रही है। मतलब अपन को 9 बजे तक लेना है, तो फिर 9 तो बजने नहीं वाले। हाँ, एक भाई साहब गाड़ी दे दीजिए हमें, तो टाइम देखते रहेंगे। नहीं दे दीजिए तो हम उस हिसाब से प्रवचन करेंगे। आज अपन को नहीं 9 बजे तक लेना, आज अपन को अर्घ तक लेना है, तो हाँ फ़ोन दे दीजिए। इसमें क्या रिकॉर्डिंग चालू है? चलिए कल जन्म दर्शना ले लीजिए आप लोग। आठ 5 हो गए थोड़ा। देखिए कल सिद्ध पूजन युगल जी द्वारा रचित, उसमें हमने कल तो केवल स्थापना की चर्चा हुई थी। एक बार उसका अर्थ सामान्य बता देते हैं दोबारा, फिर आगे बढ़ेंगे आज जल्दी जल्दी। देखिए निज वज्र पौरुष से यानी अपने उग्र पुरुषार्थ से सिद्ध प्रभु ने अंतरंग के सभी कर्मों को मोह राग द्वेष भावों का नाश कर दिया है। ये कलुषता है इनको। 113 भाई साहब 113 हाँ हाँ इसके पीछे अंतर कलुष सब हर लिए। इसके बाद प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। यानी प्रांजल मतलब क्या है? शुद्ध। और प्रदेश प्रदेशानी बताया था कि आत्म के सर्व प्रदेश और पूर्ण शुद्धता, दोनों बातें। उसमें पीयूष निर्झर यानी अमृत के निर्झर झर गए। अमृत के झरने यानी आनंद के झरने आ रहे हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। वही स्थान सिद्ध परमेष्टि कहाँ विराजमान है? लोक के अग्रभाग में, यानी तनुवाद वलय में सबसे ऊपर विराजमान है, क्योंकि वे सर्वोच्च हैं। तो उच्च लोगों को पद वैसा दिया जाता है स्थान। और अंतिम पंक्ति तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। यानी आपकी स्थापना हम हृदय में कर रहे हैं, अभी तो पूजन में कर रहे हैं, लेकिन जो अपने हृदय में ही सिद्ध परमेष्टि को स्थापना कर लेता है, यानी वास्तविक अपने शुद्ध स्वरूप को सिद्ध समान अनुभव करता है, उस व्यक्ति के क्या होता है? सहज ही ऐसे पुण्य का उदय होता है। एक अर्थ तो ऐसा ले लें कि सहज ही ऐसा पुण्य का उदय होता है कि लौकिक ये जो सामग्रियां हैं मणिमुक्ता, बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें हैं वे तो मिलती हैं, क्योंकि बताया था ना, एक दिन बताया था कि सम्यक दृष्टि कोई चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण ये सब पदवियाँ उनको ही प्राप्त होती हैं। तो जिन्होंने सिद्धों को अपने हृदय में विराजमान किया है, नहीं सम्यक दर्शन आदि शुद्ध पर्यायों को प्राप्त किया है, उन्हीं को लौकिक विभूतियाँ मिलती हैं। साथ साथ में जो सिद्ध को अपने समान यानी अपने को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी तो मणि है ना, ये रत्नत्रय है, 3 रत्न हैं, तो ये रत्न भी उनको प्राप्त होते हैं। दोनों प्रकार से अर्थ इसका लगाना चाहिए। अब आगे अपन एक एक छंद पढ़ते जाएंगे, एक एक अर्थ करते जाएंगे। आप लोग जल का छंद पढ़िए। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े प्रतिम संबंध सब, मेरे जीवन धन्य
शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया। आप लोग को 2-3 दिन से बिल्कुल बता ही रहे हैं बार बार क्या कि ये जितनी भी पूजन आदि कार्य हैं ये हम एक क्या कर रहे हैं, एक उपचार है जिसके माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही ये जो निर्मल नीर है ये कितना शुद्ध है, निर्मल। ये अपन जल लेते हैं ना तो जल तो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन जल कितना शुद्ध है बताइए। जल की शुद्धता भी होती ना अलग अलग प्रकार की। कितना शुद्ध है, शुद्धात्म सा परिशुद्ध, यानी जितना शुद्धात्मा है उतना शुद्ध यह जल है। देखो फिर वो निश्चय की बात करने लगे, है ना। तो ये अपना जल कितना शुद्ध है, जितना शुद्धात्मा है। और इसका उल्टा ले लो, अपन ने देखो क्या होता है, अपन ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। मतलब जो हमें पता है उसके माध्यम से जो हमें नहीं पता है उसकी ओर जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई यह निर्मल नीर मैं लाया हूँ तो मेरा शुद्धात्मा भी इतना ही निर्मल है जितना ये जल निर्मल है। तो अपन को तो पता नहीं शुद्धात्मा कितना, लेकिन जल जरूर पता है। इसलिए जल के माध्यम से हम कहाँ जा रहे हैं कि हमारा आत्मा, और यहाँ पर देखिए जहाँ भी आत्मा की बात आए वो हमारा आत्मा सिद्ध समान है। सिद्धों की पूजन चल रही है ना, तो उतनी 100% शुद्धता की बात यहाँ पर है। तो शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया। जो समझ में ना है पूछ लेना, बहुत सरल है। मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। मैं किससे पीड़ित हूँ, ममता से। ममता यानी मोह, मोह एक लिख दिया, राग द्वेष सब लगाना, उससे मैं पीड़ित हूँ। उसको विशेषण दिया निर्मम। निर्मम यानी जिसमें बिल्कुल ममता नहीं है। ममता नहीं है मतलब जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है। जैसे कोई शत्रु, देखो कितना विरोधाभास है, ममता है और निर्मम है। यानी कैसी ममता है, जिसमें बिल्कुल ममता नहीं है। ममता मतलब होता है जो थोड़ा स्नेह रखे, लेकिन ये ममता इतनी खतरनाक है कि ये बिना ममता के मुझे मार रही है। समझ में आया। शत्रु को निर्दयता से मारा, निर्दयता से मारा मतलब बिल्कुल दया नहीं की। वैसे ये ममता है ना, ये ममता भी मेरी शत्रु है। कैसी शत्रु है कि इसने बिल्कुल भी मेरे ऊपर ममता नहीं की, यानी थोड़ी बहुत मुझे बख्श देती नहीं। अनादिकाल से आज तक भाव मरण कर रहे हैं। तो ममता कैसी है, निर्मम है। आप लोग एक एक शब्द समझ लीजिए, फिर पूजन जवाब करेंगे तब आनंद आपको विशेष आएगा। इसलिए ममता कैसी है, निर्मम है। इसलिए अब इसका अंतिम दिन आया। क्यों? क्योंकि मैं आपके पूजन करने आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ या जल लेकर आया हूँ। देखिए अब प्रभु की चर्चा कर रहे हैं कि वे कैसे वहाँ तक पहुँच गए। और बस अपन जो कहीं भी अपन अरिहंत की पूजन करें, सिद्ध की, आचार्य की, वहाँ अपन का प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन ये है कि जैसा आपने प्राप्त किया है ना वैसा हमें भी करना है। वही वंदे तद्गुण लब्ध है। तो अपन यहाँ बोल रहे हैं कि तुम तो प्रभु अंतर लीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। आपने ऐसा किया और मैं भी ऐसे ही करूँगा। कैसा? कि तुम तो प्रभु अंतर लीन हुए, यानी स्वयं में ही लीन हो गए। और क्या किया? तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। दोनों तरफ से बात कर दी। एक होता है अस्थि से, एक होता है नास्ति से। तो अस्थि से बोला आप लीन हो गए, और जो खुद में लीन हो जाएगा उसका बाहर का सब टूट ही जाएगा। इसलिए तोड़े कृत्रिम, कृत्रिम यानी जो नए बनाए गए हैं। तो हर जन्म में जा के अपन नए नए संबंध तो बना ही रहे हैं। इसलिए तोड़े कृत्रिम यानी जो खुद से बनाए गए वे संबंध सभी तोड़ दिए और एकमात्र स्वयं से ही संबंध अपन ने रखा। तो स्वयं से संबंध क्या रखा? खुद से संबंध थोड़ी कोई होता है। दो चीज़ें हों तब संबंध होता है, लेकिन मैं ही हूँ और मुझसे ही संबंध, कहने की बात है, मुझसे ही संबंध, कृत्रिम संबंध सभी तोड़कर अंतर्लीन हुए। मेरे जीवन धन, जीवन धन क्या होता है? जीवन धन मतलब अपन बोलते ना इतना भैया हमने किया, उसका निष्कर्ष ये रहा। पूरा जो निष्कर्ष है अंतिम कि हमने जीवन में इतना कमाया ये रखा। तो वैसे ही हमने और कुछ नहीं कमाया। मेरे जीवन धन कौन है? मेरे जीवन धन तुमको पा, यानी मेरा भी निष्कर्ष जो निकलेगा अंतिम में जाकर वो क्या है? जो आपका वर्तमान है वही मेरा अंतिम में जाकर निष्कर्ष निकलने वाला है। मतलब मैं वहीं पहुंचने वाला हूँ। तो आप मेरे जीवन धन हैं। और पहली एक अर्थ ऐसा ले लीजिए और एक अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि मेरे जीवन धन यानी मतलब आपको देख के ही मैं चल रहा हूँ, आदर्श है। तो मेरे जीवन धन आप ही हैं। ऐसे दोनों अर्थ। मेरी पहली अनुभूति जगी, यानी मेरी पहली अनुभूति। अभी तक तो ये जड़ को ही अपना मान रहा था, इसमें ही मैं की अनुभूति हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपको देखा तो समझ में आया कि ये मैं नहीं हूँ। आपको देखकर मैंने देखा कि ऐसा मैं हूँ, तो मुझे अपनी पहली अनुभूति उस समय ख्याल में आई। ऐसा इसका अर्थ हुआ। अब अगला आप चंदन, अभी अपने पास समय कम है इसलिए चंदन वाला छंद देखिए।
मेरे चैतन्य सदन में प्रभु दूधु क्रोध जो छिप कर पल 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 साए प्रभु जानो दिखाई नहीं तुम बसो मलय की महकों में मैं इसीलिए मलय लाया क्रोधासुर भागे पलकों। देखिए मेरे चैतन्य सदन, सदन यानी घर महल, मेरे चैतन्य महल में क्या हो रहा है? धू धू क्रोधानल जलता है। सबसे पहले देखो अंतरंग परिग्रह है ना, अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला है मिथ्यात्व। तो पहले जो जल का छंद है इसमें मिथ्यात्व के नाश की चर्चा आई, ममता की। अब जो चंदन है इसमें क्रोध के नाश की चर्चा आई। अगला देखिए, मैं महामान से शत विक्षत, ये जो तीसरा है अक्षय पद प्राप्त है, इसमें मान की चर्चा आ गई। इसके बाद अगला आप पुष्प देखिए, पुष्प में क्या आ गई? माया, माया। और इसके बाद फिर लोभ है, और लोभ से ही क्षुधा को भी साथ में जोड़ा है। तो जो मंत्रों में बात करते हैं क्षुधा रोग विनाशना है, कामबाण विनाशना है, ये तो ले ही रहे हैं, साथ साथ में एक एक कषाय को भी वहाँ पर ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्रोध की चर्चा है। धू धू क्रोध अनल जलता है। एक रिद्धि आई थी अभी, जंघानल, जंघानल श्रेणी। अनल यानी क्या था? अग्नि, अग्नि के ऊपर चल सकते थे, वैसी रिद्धि आई थी। तो वैसे ही धू धू क्रोध अनल, क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है, खुद को भी जलाता पर को भी जलाता। लेकिन अभी अपना प्रयोजन है कि वो मुझे जला रहा है। और अज्ञान अमा, अमा यानी क्या लिखा नीचे? अमावस्या। अब क्रोधानल जल रहा है एक तो धुआं कर रहा है वैसे ही, तो और उसमें दिखाई कुछ देता नहीं, ऊपर से अमावस्या और है। अमावस्या मतलब अब बिल्कुल अंधेरा है पूरा, उजेले का कोई बात नहीं है, और धुआं है। तो धुआं तो था ही, धुआं में तो कदाचित कुछ दिखे भी, लेकिन अज्ञान और है ऊपर से। और अज्ञान से तात्पर्य मिथ्यात्व से, यानी क्रोध तो सम्यक दृष्टियों को भी कदाचित हो सकता है जिनको मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मोह के साथ जो क्रोध हो वो अनंतानुबंधी क्रोध, वही संसार का मूल कारण है। तो क्रोध आदि सब कषाय एक एक ले लेना इसमें। इसलिए क्रोधानल जलता है। और अज्ञान अमा यानी अज्ञान रूपी अमावस्या के अंचल में, यानी उसके साथ साथ, अंचल यानी उसके अंडर में, काम वैसे छिपकर पल पल पलता है। जैसे माँ के अंचल में बालक पलता है, उसी प्रकार यहाँ पर अज्ञान अमा मेन है और उसमें क्रोध एक कषाय है। तो मिथ्यात्व के साथ कषाय बहुत हानिकारक होती हैं। हाँ वही ऐसा पल रहा है, छिपकर पल पल पल। देखो दुनिया में ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा हो, वो अपनी दम पे कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो बोलेगा मेरे भैया ऐसे हैं, ऐसे दम लगा के बोलते हैं ना कि भाई हमारे पापा तो ये हैं, हमारे पापा वो हैं। तो सरकारी काम भी ऐसे ही होते हैं कि भैया हमारी उनसे कनेक्शन है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि क्रोध अकेला कुछ नहीं करता, वो तो धुआं है, मतलब थोड़ा सामान्य, लेकिन अंधेरा पूरा किसका है? ये अब अज्ञान का, अज्ञान यानी मिथ्यात्व का अंधेरा है, उसमें ये पल रहा है। लेकिन आप कैसे हो? मेरा तो ये हाल है, अब आपका क्या हाल है? आपका सुनाओ, है ना? हाउ आर यू डूइंग? तो सिद्ध परमेष्टि का अपन बता रहे हैं, प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। अपन धुएं में है, अंधकार में है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि यदि इसी की तुलना करें अलंकारिक प्रयोग, तो कहाँ पर हैं वे हैं जहाँ क्रोध है भी नहीं, ऐसे मलय की महकों। मलय क्या है? मलय गिरी है जहाँ पर चंदन का बहुत पहाड़, आप समझ लीजिए ऐसा, बहुत वहाँ पर पूरा एरिया है चंदन का। कैसा कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, मलयगिरी चंदन होता है। मलयगिरी एक वो गिरी पहाड़ का नाम है, चंदन का एरिया है वो। तो वहाँ पर मैं इसीलिए मलयज लाया। मलयज में यानी मलय से उत्पन्न, मलयज जैसे होता है ना पंकज, पंकज मतलब पंक मतलब होता है कीचड़, और ज यानी होता है उसमें जो जन्मे, है ना? तो पंक ने किसको जन्म दिया? कमल को, इसलिए पंकज मतलब होता है कमल। ज बीच लग जाए ना, ज मतलब उससे उत्पन्न। तो वैसे ही मलयज, मलय है उस एरिया का नाम, क्षेत्र का नाम, और उसमें चंदन उत्पन्न होता है। तो मलयज क्या हुआ? चंदन। तो मैं इसीलिए चंदन लाया हूँ जिससे क्या हो जाए? क्रोध असुर से तो अग्नि थी, तो उससे चंदन से वह शांत हो जाती है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर अपने शरीर की दाह तो शांत हो जाती चंदन से,
चंदन बाहे दाहे मिटाता है, उसी प्रकार ये जो क्रोध से मैं परेशान था, ये किससे मिट जाएगा? चंदन से मिट जाएगा। और प्रभु ऐसे ही लीन है। और चंदन क्या है? निज आत्मा की प्राप्ति। वो तो आप सब में लगाना, मतलब भक्तामर जी भी है ना, भक्तामर जी बार बार वही अलंकारिक प्रयोग, आपको आज पेपर भी दिया, ये बार बार एक ही एक चीज़ उसी को उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोलेंगे कि भाई असुर है, कुछ भी है, तो जितने भी बुरे शब्द हैं वो समझिए मिथ्यात्वादी के लिए, और जितने भी अच्छी चीज़ों के प्रतीक है, चंदन है, जल है, ये कैसा है? ये अपने सिद्ध या अपने आत्मा के लिए इनको दिया गया है। इसमें कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, वरना अगला फिर अक्षत की ओर अपन बढ़ते हैं। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतर के जग सब बेशत कर, ओघरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। मैं महामान से शत बेशत हूँ, खंड खंड लोकांश विभु, मेरे बेटी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भरी हो। भगवान कहाँ के अधिपति हैं? ये हमारा एरिया है, लोग बोलते हैं ना अपना अड्डा है, तो ये जो सिद्धशिला है ना, ये किसका एरिया है? अधिपति हैं वहाँ के, है ना, अपना एरिया है। तो वैसे ही अधिपति प्रभु कहाँ के हैं? धवल भवन, है ना, सफ़ेद। सिद्धशिला का वर्ण क्या है? स्वच्छ, है ना, धवल रंग की है, सफ़ेद है। वैसे धवल भवन के तो आप अधिपति हो ही, ये तो बाहर की बात है। लेकिन धवल तुम्हारा अंतःस्थल, यानी बाह्य से तो आप सफ़ेद शिला पर हो सो हो ही द्रव्य रूप से, लेकिन भाव रूप से देखिए दुनिया में ऐसा है कि कलर तो कलर होते हैं, उनमें कोई अच्छा बुरा होता नहीं है, लेकिन फिर भी समविरूढ़ न, काला रंग बुरा माना जाता है, सफ़ेद कलर अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही आपका हृदय भी कैसा है? आपका हृदय भी धवल है, यानी स्वच्छ है, उसमें कोई कलुषता नहीं है, ऐसा होता है। और देखो, जिनको यदि बुरे मार्ग पर चलना हो वे तो ऐसा बोलते हैं कि चाँद है कैसा? धवल, लेकिन उसमें बीच में दाग भी है। तो चाँद के तो दाग भी अच्छे होते हैं, चाँद में दाग होता है ना, तो दाग भी अच्छे होते हैं। वैसे ही कई लोग छल ग्रहण करने बोलते हैं, थोड़े दाग तो होने चाहिए, थोड़े दाग तो होने चाहिए, वरना आप लोग बात क्या करोगे हमारे बारे में? सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, हाँ, कि हम स्वच्छ हैं, बिल्कुल साफ है, इसीलिए सफ़ेद कुर्ता का पजामा। हाँ, वो भी है। सफ़ेद वस्त्रों का ऐसा प्रभाव भी है, केवल ऐसा नहीं, सफ़ेद वस्त्र पहने ना हम जिस दिन, तो आदमी कहते उस हैं दिन, हाँ, अच्छे आदमी, वो अच्छे लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारा खुद का अनुभव ये है, जब अपने नॉर्मल कपड़ों में स्वाध्याय करो ना, तब उसकी विशुद्धि थोड़ी कम रहती। लेकिन जिस दिन अपन ने अच्छे कपड़े, धवल वस्त्र, शुद्ध भी हों, सफ़ेद वस्त्र नहीं, शुद्ध भी हों, छुए वगैरह ना हो, तो उनका विशेष प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। इसलिए वो एक सफ़ेद जो है अच्छे का प्रतीक है। धवल आपका अंतरस्थल है, यानी अंदर से भी शुद्ध है, बाहर से भी धवल शिला यानी सिद्ध शिला है। अंतर के क्षत सब विक्षत कर, उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। देखिए, मान होता है वो झुकता नहीं है। और मैं क्या मान रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ कि मैं यहाँ का, मेरा ये शरीर, मेरा ये कमाया हुआ, तो अपन क्या है? अपन मान से फूले हुए हैं, यानी अकड़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में पता है, ये अकड़न नहीं है, ये अपन अकड़े तो हुए हैं, लेकिन ये अपना मान खंडित हो रहा है। अपना मान तो किसमें था? अपने स्वरूप को पहचानने में ही अपना मान था। मान यानी जिसमें अपन बोल सके कि हाँ मैं ये हूँ। तो अपना तो किसमें होना चाहिए था? अपने में होना चाहिए था। लेकिन अन्य में जो अपन मान के बैठे ना, ये अपन वास्तव में अपने स्वरूप को भूलकर अपने सत का सम्मान नहीं कर रहे। अपन पर में मान के बैठे हैं, लेकिन मान अपने में होना चाहिए। और जो अपने में मान होगा वही वास्तविक, मतलब मान तो नहीं है, वो प्रतीकात्मक है कि वही वास्तविक में कुछ गर्व करने लायक चीज़ है। बाकी सब तो स्वरूप का विस्मरण, अन्य चीज़ों पर मान करना, ये सब अपने को खंडित करना है, मान खंडित करना है, पर में अपने आप का मान करना। इसलिए अंतर के सब क्या है? अंतर के क्षत यानी क्या होता है? बस वही गुण भेद, पर्याय भेद, अलग अलग प्रकार के अपन कर्मों में उलझे हुए थे, छोटी छोटी चीज़ों में लगे हुए थे, ये सब क्षत हैं। क्षत यानी होता टुकड़े। अपन मनुष्य पर्याय में तो यहाँ लग गए, अगले पर्याय में गए तो वहाँ लग गए, इन टुकड़ों में अपन चिंदियों में बिखरे हुए। तो भगवान ने क्या किया? जितने भी अंदर के क्षत कमियाँ थी उन सबको विक्षत कर दिया। विक्षत यानी घायल कर दिया, उनका नाश कर दिया। तो जितने भी क्षत थे अपने, उन सब का नाश करने कर दिया सिद्ध परमेष्टि ने। इसलिए उनका क्या हुआ? उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल, यानी सुंदरता,
सुंदरता वो ये देखिए प्रतीक बता रहे हैं यहाँ पर कि स्वर्णिम सौंदर्य, यानी स्वर्णिम सौंदर्य कोई चीज़ प्रकट नहीं होती है, लेकिन स्वर्ण भी देखो एक अच्छी वस्तु का प्रतीक है, सौंदर्य है। वो ये सब अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि जिसने शत्रुओं का नाश कर देगा उसे स्वच्छता ऐसी प्रकट होती है। विमल, विमल यानी मल रहित। और मैं कैसा हूँ? मैं तो भैया महामान से छद विक्षत हूँ। पर चीज़ों में जिसने मान माना तो वो तो समझता है कि मैं तो अखंडित हूँ, यानी मेरे कोई टुकड़े नहीं है, मेरा मान खंडित नहीं है, लेकिन फिर भी पर चीज़ों में मान करना ये ही मान भंग करना है अपना, क्योंकि स्वरूप को भूलना यही मान भंग करना है। इसलिए मैं तो महामान से कैसा हूँ? छत हूँ और मैं विक्षत हूँ, यानी मान से मेरे टुकड़े हुए हैं। मैं अपने आप को खंड खंड मानता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर अपना तो कर लेता हूँ, और विक्षत हूँ, और मैं खुद घायल भी हूँ इससे। यहाँ गया तो यहाँ अच्छा लगने लगा, बाद में छूट गया तो फिर दुखी हुआ। इसलिए मैं छत भी हूँ और विक्षत भी हूँ, घायल भी हूँ, खंड खंड लोकांत विभु। लोकांत विभु यानी ये वही सिद्धों के लिए संबोधन है कि लोकांत विभु यानी लोक के अंत में रहने वाले प्रभु, यानी सिद्ध प्रभु। मैं खंड खंड हूँ, मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा कर दो। मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी का स्वभाव क्या है? थोड़ा सा ठोकर लगी और फूट गया। तो मैं वैसा हूँ कि थोड़ा सा कहीं कुछ मिला उसमें लग गए अपन, वहाँ पे अपना वो लोहा मनवाने लगे, लेकिन वो फिर वो चीज़ चली गई तो अपन फिर खंड खंड हो गए। तो जितनी बार अपन अपने आप को पर चीज़ों में अपने आप को बड़ा मानेंगे उतनी बार उसमें ठोकर लगेगी और मान खंडित होगा। इसलिए मेरा तो मिट्टी का जीवन है, यानी बिल्कुल कहीं भी जाओ हर जगह मान खंडित है। इसलिए आप क्या कर दो? अक्षत की गरिमा भर दो, यानी अक्षत यानी बस अपना स्वरूप जो कि कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। अक्षय है ना, अक्षय जो कभी नाश नहीं होगा, उसकी गरिमा, गरिमा यानी अपन को वैल्यू नहीं है उसकी, तो उसकी वैल्यू मुझे एक बार आ जाए। वो आता है ना कि एक बार जिसने कोई भी चीज़ समझ लो कि आज तक नहीं चखी तो उसे उसकी महिमा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने उस चीज़ को एक बार खाया तो क्या बोलता? बस अब बार बार खाएंगे उसे, ऐसा हो जाता है ना। और दुनिया में तो ऐसा ही होता है कि भाई कोई व्यक्ति था अभी तक तो सिगरेट बीड़ी वगैरह पीता ही नहीं था, और एक बार पी लिया तो कैसा होता है? फिर वो ये बोलता थोड़ा और बढ़ाता जाता है, उसको उसी में रुचि आती है। समझ गए आप लोग? तो उसी प्रकार अब उदाहरण भले ही वैसा है, लेकिन बता दिया लत जिसे बोलते हैं। तो वैसे ही मुझे महिमा ही नहीं थी उस चीज़ की। किसकी? अपने स्वरूप की। अपने स्वरूप की महिमा नहीं थी। एक बार उसकी गरिमा आ जाए, एक बार उसकी महिमा आ जाए तो फिर मैं बार बार खंडित होने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार अक्षत का छंद रहा। अब पुष्प, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हो, माया की छाया रंच नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो, निष्काम प्रवाहित हरे लोक, क्या काम काम की ज्वाला से प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, पाताल देखिए, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका। लोग वॉक करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं वॉक करने? गार्डन में जाते हैं, जहाँ अच्छा भी लगे और खाना भी बच जाए। ऐसा है कि नहीं? तो अच्छा भी लगे, थोड़ा नया नया देखने मिले, सुगंध आती रहे। तो आप भी ऐसे ही वॉकिंग करते हो भैया। कहाँ वॉक कर रहे हैं सिद्ध परमेष्टि? चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका, यानी पुष्प वाटिका मतलब क्या होता है? गार्डन। पुष्प वाटिका, वाटिका मतलब गार्डन। और कैसे पुष्प हैं? जिनमें चैतन्य की सुरभि है। चैतन्य यानी अपने स्वरूप की सुगंध जिसमें आ रही है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इनकी जिसमें महक आ रही है, आप उसमें विहार करते हो। और अपन विहार करने निकले तो अपन कितना करते? आधा घंटा कर लेंगे, 15 मिनट कर लेंगे, अपने अपने सब वापस आ जाएंगे। लेकिन ये कहाँ कब करते हैं? नित्य करते हो। नित्य यानी हमेशा, एक बार गए वापस नहीं आना। तो वैसा आप नित्य करते हो, और वहाँ माया की छाया रंज नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो। देखो बताया था आपको कि एक एक कषाय को ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब तीसरी कषाय माया का नंबर आया। माया कषाय की चर्चा है, साथ में काम भाव की भी चर्चा है ही, क्योंकि पुष्प काम बाण विध्वंसना है, पुष्पम निरुपामिति। तो इसलिए माया की छाया तो है ही नहीं, एक तो उसको ले लिया कषाय को, तो छाया भी नहीं है। मतलब वो बोलते ना कि उस व्यक्ति की तो अपन को छाया भी पसंद नहीं है। अब छाया क्या होता है? छाया से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का अंश भी हमें नहीं चाहिए, छाया भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार क्या है
कि माया की तो छाया भी नहीं है, यानी कषायों का तो अंश भी नहीं है, क्योंकि पूर्णता नाश कर दिया। हर बिंदु सुधा की पीते हो, तो क्या करते हो, हर बिंदु जो पीते हो सुधा की, सुधा यानी अमृत, आनंद की। और बिंदु मतलब क्या, बिंदु मतलब होता है कि हर पर्याय में, जैसे अपन है, अभी अपन को बहुत अच्छा लग रहा स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर अपन जाएंगे तो कुछ दुखी हो जाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा, तो हर पर्याय में अपना ऊपर नीचे बहुत हो रहा है ना, कभी सुखी, देखो सुखी तो है नहीं, कभी सुखी समझते हैं, कभी दुखी होते हैं और दुख कम हो जाए तो उसे ही हम सुख कहते हैं। अपनी पर्यायों में बहुत हेरफार है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि की हर पर्याय में क्या है, हर पर्याय में वे अमृत का ही पान कर रहे हैं। हम सुबह कुछ खाते हैं, शाम को दूसरा चाहिए, अगले समय फिर कोई नया डिश चाहिए, कुछ नया, बार बार नहीं खा सकते। तो वैसे ही, लेकिन ये तो क्या है, हमेशा अमृत का ही पान करते हैं अपने आनंद का। इसके बाद निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से। देखिए हर हिलोर मतलब लहरें, समुद्र में लहरें आती है ना, ये पर्यायों का प्रतीक है। जैसे बिंदु था, हर बिंदु, वो भी पर्यायों का प्रतीक था, हर समय आप अमृत पान कर रहे हैं। वैसे ही निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, वे सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं, द्रव्य गुण पर्याय सहित है ना, तो हर पर्याय जो आ रही है वे निष्काम है। निष्काम यानी उसमें काम भाव कहीं नहीं है, निष्काम से प्रवाहित है, यानी बिल्कुल शुद्ध है। हर हिलोर, और आपको क्या काम, काम की ज्वाला से, 2 बार काम आया। पहला काम जो है उसका मतलब क्या है, आपको क्या काम, क्या मतलब आपको किससे, काम की ज्वाला से। देखिए ध्यान से, क्या काम, हमको क्या काम है उनसे, तो वैसे ही हमें क्या काम है किससे, सिद्ध परमेष्टि को, काम की ज्वाला से। काम कैसा, ज्वाला है, ज्वाला यानी वो ख़त्म नहीं होती कभी, वैसी काम है, इसको कितने ही अपन पूर्ति करने जाओ ख़त्म नहीं होती है। तो आपको तो क्या काम है उससे, यानी कोई काम नहीं। हाँ, यहाँ जो प्रश्न करते ना कि क्या काम है, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है, कोई कार्य नहीं है। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ पाताल मधुशाला से। देखिए क्या हुआ, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, वो होती है ना, अभी अपन के एरिया में तो नहीं होगी, पर दारू पीने का अड्डा होता है, क्या बोलते हैं उसे यहाँ पर, मधुशाला तो बोलते ही हैं अच्छे शब्दों में। अब वो जो भी जहाँ शराब मिलती हो, ठेका, यहाँ ठेका बोलते, हाँ ठेका, वो कलारी बोलते, जैसे वो कई ऐसे शब्द होते हैं। वहाँ जो व्यक्ति जाए तो वहाँ पे वो क्या होता है, बिल्कुल पूरी टेंशन भूल जाता है, बिल्कुल निश्चिंत। क्यों जाते भैया, वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल सुख आता, बहुत आनंद। ऐसा होता नहीं, लोग मतलब होता, अपन को नहीं पता, लोग बोलते हैं तो अपन मान ले रहे हैं। तो वैसे ही वहाँ जो जा रहे हैं वो बोलते निश्चिंत हो जाते हैं, अपन हो जाते कि नहीं हो जाते, अपन मतलब समझते जाओ, फिर शब्द मत पकड़ना आपको। तो वैसे जो निश्चिंत हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, उनने जब जाने से नहीं होते, वहाँ जाकर जो वह पान कर रहे हैं, वो जिसे वो अमृत बोलेंगे, है ना, दारू, उसका जो पान कर रहे हैं उससे वह निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भाई वहाँ जाके नहीं होते, वहाँ जो शराब है उसके पान से होते हैं। वैसे ही आप तो क्या, पाताल मधुशाला से, मधु यानी वही अमृत, सुधा, मीठा, तो वो आनंद जो आत्मा का है वह कैसा है, पाताल यानी गहरा, यानी बिल्कुल अतीन्द्रिय आनंद, उसकी मधुशाला है। पाताल यानी बिल्कुल गहरा, बिल्कुल उसके अंदर जाकर, है ना, अंतरंग से बिल्कुल उसको आनंद लेना, ऐसे मधु की मधुशाला है। कैसी मधुशाला है कि केवल वहाँ पर निज अंतरंग का ही आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख। तो वो तो हम उस मधुशाला में गए, लेकिन वहाँ पर जाके अपन ने जो मधुशाला में मधु का पान किया, तो वहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। अब आदमी पड़ा रहता वहाँ पे, क्या बोलता, अब हमें घर नहीं जाना, अब यहीं पड़े रहो, तो वो बिल्कुल आलसी हो जाता है। तो वो आलसी भी हो जाता है, अब नहीं जाना, और दूसरा वो क्या, उसको आनंद भी बहुत आता है, दोनों बातें हैं। तो ये जो शब्द है, प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, प्रत्येक प्रदेश यानी पूर्ण रूप से, एक परसेंटेज, एक एरिया क्या हुआ, प्रमत्त हुआ। अब प्रमत्त के 2 अर्थ निकलेंगे। देखिए जैसे वो जो दारू पीने वाला व्यक्ति है, उसके 2 बताए ना, एक तो वो आलसी है, प्रमत्त, प्रमादी, वहाँ लेट गया, और दूसरा ये है कि अब ऐसा उसमें आराम कर रहा है कि भैया मुझे दुनिया में नहीं आना, अब मैं यहीं अच्छा हूँ। तो वो आलस कर रहा है, बेफिक्र हो गया, ये तो समझ लो दुनिया की सुध-बुध से वो हो गया। तो दुनिया के दुख नहीं चाहिए, और दूसरी बात आलसी भी वहाँ पे हो गया, दोनों बातें।
वैसे ही सिद्ध परमेष्टि हैं, वे कैसे हो गए हैं? अब बेफिक्र हो गए हैं। बेफिक्र यानी अब कुछ है ही नहीं फिक्र करने को। भाई किसी को पास कुछ हो, जिसने शादी की हो उसको तो पत्नी की चिंता है, और जिसने ब्रह्मचर्य लिया उसे है ही नहीं, रखा ही नहीं। तो जिनके पास शरीर भी नहीं उसको उसकी भी चिंता नहीं है, तो पूरे बिल्कुल फ्री हैं, तो इनको क्या चिंता है? तो मस्त हो गए। मस्त हो गए मतलब अब आनंद ले रहे हैं वहाँ पर। तो एक अर्थ ये हो गया। और दूसरा सिद्ध परमेष्टि प्रमत्त यानी आलसी हो गए। आलसी कैसे हो गए भैया? आलसी व्यक्ति बोलता ना अब मुझे नहीं आ रहा, मुझे यही अच्छा लग रहा है, वैसे ही तो सिद्ध परमेष्टि क्या बोल रहे हैं? अब मुझे नहीं आना, अब मैं एक बार यहाँ पर आ गया हूँ, अनंत काल यहीं रहने वाला हूँ, तुम लोग को जो करना हो सो करो। हम छोड़ चले जाए लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने, फिर हमको क्या, फिर जो करना हो करो। दिव्य ध्वनि दी अरंत अवस्था में और फिर लोकांत में गए, अब वो वाला कार्य भी नहीं करना, अब तो बस अपने आनंद का वेदन करेंगे, फिर हमको क्या मतलब कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार अपना तो भैया अपन को मिल गया जो था आनंद, अब हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। अब शुदा, शुदा का शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम पढ़िए। धर्म प्रभु इसकी पहचान कभी न हुई, हर पल तन में ही तन में का शुद्ध तृष्णा अविरल लीन हुई। आत्म सुधा का सया नहीं, अतएव लिए है व्यंजने, संवर तृष्णा को छोड़ प्रभु लो हम बहुत सरल है, इसमें कोई कठिन शब्द भी नहीं है, बहुत सरल है। देखिए यह शुदा देह का धर्म है। धर्म यानी एक अर्थ होता है, धर्म क्रियाएं होती हैं, धर्म मतलब कई अर्थ होते हैं धर्म के, धर्म द्रव्य भी होता है। यहाँ धर्म मतलब है उसका नियमित कार्य, जैसे होता है ना पति धर्म और वो ऐसे धर्म होते ना। धर्म मतलब होता है नियमित करने योग्य कार्य, जैसे कि कोई घर का मुखिया है तो उसका धर्म है वो कमा कर देवे, और पत्नियों का धर्म है कि वो बनाए उनके लिए। तो ऐसा मतलब धर्म है मतलब नियमित करने योग्य कार्य है। तो ये जो शुदा है, ये शुदा इस देह का धर्म है, मतलब जब तक ये रहेगी, क्या जब तक ये रहेगी तब तक इसका धर्म है। नियमित कार्य क्या है इसका? शुदा, इसको भूख लगेगी थोड़ा भी, मतलब देखो एक दो टाइम अपन को चाहिए, और मान लो एक टाइम नहीं खाया तो अगले टाइम और भूख लगती है, मतलब आहार संज्ञा पड़ी हुई है, तो वो अनादि काल से इस जीव को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बच्चे को अभी यही नहीं पता कि कुछ खाने से भूख मिटती है, लेकिन फिर भी वो रोने लगता है, तो मम्मी क्या करती है? दूध पिलाती है, तो उससे शांति मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? वो बोलता कुछ नहीं है, वो दूध का नाम भी नहीं जानता, दूध का स्वाद भी नहीं जानता, बस उससे ये है कि कुछ चला जाए अंदर, और उसे ये भी नहीं पता अंदर कुछ चला जाए, उसे तो बस वो है कि उसको कुछ नहीं पता, समझ लो, लेकिन बस वो भोजन कर लेता है ना, तो उसे आनंद थोड़ा शांति मिल जाती, फिर वो सो जाता है। तो ये शुदा देह का धर्म है, जिसे पता नहीं है वो भी ऐसा बच्चा करता है, फिर तो अपन तो बहुत आगे आ गए अभी, है ना। यह देह का धर्म है, लेकिन इसकी पहचान हुई नहीं। अपन को लगता भूख लगी तो बढ़िया बढ़िया बना के खाओ, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि शुदा रोग है। भैया शरीर में कोई रोग हो जाए तो अपन को लगता है कि रोग हो गया, और जब भूख नहीं लगे ना तो भूख लगने की दवाई खाते। सुनना, भूख क्या है? एक तो भूख क्या रोग थी, भूख लगना रोग थी, और व्यक्ति क्या समझता है कि भूख नहीं लगना ये रोग है, और भूख लगे इसकी दवाई खाता है। यानी एक रोग को छोड़कर दूसरे रोग के लिए एक औषधि का ग्रहण कर रहा है। समझ में आया क्या बोला? ऐसा है दुनिया में। नींद निद्रा एक कर्म के कारण होती, दर्शनावरण कर्म के कारण, और लोग दवाई खाते कि नींद आ जाए। जब नींद आती है तो वीक जो जीव है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल वीक हो जाता है, एक इंद्रियवत। एक इंद्रिय मतलब वो सुनाई कुछ देता नहीं है, सूंघने कुछ है नहीं, खाना कुछ है नहीं, बस वो छूने में भी तब नहीं आता, कोई जगाए ना पकड़ के, तब जाके वो नींद ऐसी खुलती है, मतलब एक इंद्रियवत है, कुछ कार्य उसको नहीं है, तो उसकी नींद नहीं है, उसकी दवाई खाते। अब निद्रा तो भैया एक इंद्रिय होने की मतलब बिल्कुल निकृष्ट चीज़ है, लेकिन अपन उसकी दवाई खाते कि अपन पहुँचे। अब बताओ जहर जैसा है कि नहीं है? कोई जानबूझ के ऐसी दवाई खाए कि हमें कैंसर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वैसी दवाई खाए। जानबूझ के सिर दर्द हो जाए ऐसी दवाई खाना, ये उसको पागलपन बोलेंगे। तो भाई ये भी तो पागलपन है कि भूख नहीं लग रही और उसकी दवाई खा। समझ में आया? तो शुदा देह का धर्म है, इसकी पहचान तो हुई नहीं, और अपन इसको क्या कर रहे हैं? शुद्ध तृष्णा अविरल पीन हुई। पीन यानी पुष्ट कर रहे हैं, और पुष्ट कर रहे हैं मतलब भूख लगी तो खा लिया, और भूख नहीं लग रही तो दवाई खा ली कि जगह हो जाए, ऐसी।
क्यों ऐसा किया? क्योंकि हर पल तन में ही तन्मयता है। तन में तन्मयता है कि भैया क्षुधा तो देह का धर्म है, भूख तो लगनी चाहिए, तो लो दवाई खाओ, भूख बढ़ाओ और फिर भोजन करो। भाई पहले तो भूख लगवा रहा है और फिर भूख को शांत कर रहा है। अरे वैसे ही पहले भूख नहीं लग रही तो शांति से तो बैठे थे। वो होता है ना कि ऐसा जोक आता है कि एक आदमी बढ़िया पेड़ के नीचे बैठा, अब उससे बोला भैया तुम बैठे हो यहाँ पर, व्यक्ति चलो स्टूडेंट समझ लो, पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ा, अपना भविष्य सुधारो। तो वो बोलता है क्या करेंगे पढ़ाई करके? तो बोलता है वो सामने वाले ने बताया कि भैया पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, घर होंगे, बीवी बच्चे सब होगा, सुख सामग्री होगी, फिर क्या होगा? बोलेगा फिर तुम आराम से खटिया डाल के सो पाओगे अपनी। बोलेगा वही तो हम अभी कर रहे हैं, वही तो अभी हम कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों इतना करें? समझ गए? तो वो मतलब लास्ट में वही करना है। लास्ट में वही करना है, अभी भी वही कर रहा है, तो क्यों इतना राउंड मार के आए? क्षुधा तो वैसे ही चली गई, मतलब नहीं लग रही, अब वो कह रहा पहले भूख लगाओ और फिर भूख की पुष्टि करो। ये है भैया हर पल तन में ही तन्मयता। इसलिए शुद्ध तृष्णा यानी भूख प्यास अविरल, अविरल यानी बार बार, कंटिन्यू, है ना, प्रवाह में हमेशा, रोज सुबह शाम जब भी। अविरल पीन हुई, पीन का मतलब क्या दिया? पुष्ट हुई, उसमें अपन पुष्ट किया लेकिन तृप्ति नहीं हुई, पुष्ट किया हल्का सा पुष्ट। बच्चा रोने लगे ना तो लो खिलौना ले लो ऐसा, तो वो अपन अपने आप को खिलौना देते, अपन भी अपने साथ खेल रहे हैं। क्षुधा का नाश हो वो है वास्तविक चीज़, वरना अपन को भूख लगी, मन रोने लगा है, हमें भोजन चाहिए, तो अपन ने खिलौना दे दिया, ले भैया खा ले, तो खा लिया तो शांत हो गया, और फिर रोने लगा 2 मिनट बाद। बच्चे ऐसा काम नहीं है ये। क्षुधा देह का धर्म, इसकी पहचान नहीं है, और तन्मयता से वह अविरल पीन यानी बार बार उसे पुष्ट कर रहे हैं। आक्रमण क्षुधा का सह नहीं, सह यानी होता सहने लायक, और सह नहीं है, सहने लायक नहीं है। क्यों भैया? अभी तो सहने लायक नहीं है, मतलब अनादिकाल संस्कार पड़े हैं ना, तो जब भूख लगे ना तो बोलते व्यक्ति कुछ भी कर लेगा, अपना अंतिम वस्त्र भी बेच देगा, लेकिन बोलेगा हमें भूख चाहिए, मतलब भूख का नाश करना है, भूख नहीं सही जाएगी, बाकी सब सह लेंगे। ये ऐसी अग्नि है पेट में, इसको अपन शांत नहीं कर सकते। ऐसा बोलते व्यक्ति मतलब पत्थर भी खाने लगता है ना? कैसे? डायन मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। व्यक्ति तो पत्थर भी खाने लगते हैं, कुछ नहीं हो तो अंत में विषैला फल मिले ना वो भी खा लेंगे, है ना? वो ऐसा एक आता है कि एक व्यक्ति ने कहा अब तो हम पहाड़ खोदेंगे। पहाड़ क्यों खोदेंगे? पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो खोदता गया, बीच में चट्टान आ गई तो फिर दूसरी जगह खोदने लगा, फिर जगह, अंत में गया तो पाताल में पहुँच गया, खोदते पानी मिलेगा, और पानी मिला तो आखिरी में बिल्कुल सबसे नीचे जाकर थोड़ा सा पानी मिला चुल्लू भर, उसमें भी गंदा पानी था, गंदगी से गंदा, और कीड़े मकोड़े भी उसमें पड़े हुए थे। अंत में क्या किया उसने? वही पी लिया, भाई कुछ है ही नहीं, तो वही पी लिया, और जब वो पी लिया तो वो भी इतना देर लगाई कि वो उतने पाताल में गर्मी होती ना, वो भी सूख गया, उतना पीने गया वो तो वो भी सूख गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। ऐसा है, मतलब अपन जब तक लगे रहेंगे तब तक ऐसा लगेगा कि और, लेकिन कभी इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है, ये सब नाटक है। इसलिए सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभु लो हम आनंद भवन पहुँचे। सत्वर यानी अविलंब, बिल्कुल डीले नहीं, फटाफट जल्दी से जल्दी तृष्णा को छोड़ हम कहाँ पहुँचे? आनंद भवन पहुँचे, अपने आनंद के, अपने आत्मा का आनंद लेने की ओर पहुँचे। आगे, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव। हरि तुम तो उससे अति विरक्त का करते निज निधियाँ, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियाँ। आप क्या हैं? विज्ञान नगर आप लोग गए होंगे। विज्ञान नगर क्या होता है? साइंस सिटी जिसे बोलते हैं, साइंस सिटी। लेबोरेटरी तो क्या होती है? एक कमरा होता है, एक होती है, लेकिन साइंस विज्ञान नगर क्या होता है? बहुत बड़ा परिसर होता है। आप समझ लो जितना अपना डाणा है, मतलब एक पूरा पहाड़ हो, इतने सारे एरिया में फैली होती है, उसके हर कमरे में कुछ नए एक्सपेरिमेंट चलते हैं। मतलब वहाँ पे एक साइंटिस्ट नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, अपने अपने कमरों में, अपने अपने लैब में सब कार्य करते हैं। तो एक हो तो वो तो होती है एक कमरा, उसकी लेबोरेटरी, लेकिन पूरा हो ना उसे बोलते हैं साइंस सिटी, विज्ञान नगर। सिटी मतलब नगर और साइंस मतलब विज्ञान, तो विज्ञान नगर। इतना पूरा जो सिद्धशिला है, पूरे
45 लाख योजन। ये तो आप समझ लो विज्ञान नगर, यानी जितने सिद्ध हैं सबका समूह समझ लो विज्ञान नगर, पूरा विज्ञान नगर है। और इतने सारे सिद्ध हैं अनंत, उसमें से आप एक सिद्ध को पकड़ो कोई भी, तो वो क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए। तो इतना बड़ा विज्ञान नगर है और उसका एक वैज्ञानिक जो है उसकी प्रयोगशाला सबकी अपनी अपनी है, अपनी एक व्यक्ति की अपनी प्रयोगशाला, अब इनकी अपनी, इनकी अपनी। तो हर सिद्ध परमेष्टि की अपनी अपनी प्रयोगशाला है और इन सब प्रयोगशालाओं का समूह क्या है, विज्ञान नगर। तो विज्ञान नगर में एक एक सिद्ध हैं, वे हो गए वैज्ञानिक और सबकी अपनी प्रयोगशाला। अब इनकी प्रयोगशाला कहाँ पर है, कोई कमरे में सिद्ध परमेष्टि रहते हैं क्या भैया? देखो क्या होता है, दुनिया की जो विज्ञान नगर है, पहले विज्ञान नगर, उसमें एक कमरा होता है वो होती प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला के अंदर होता वैज्ञानिक, ऐसा है। ये यहाँ उल्टा है, क्या है, पहले तो है पूरा विज्ञान नगर, ये तो बराबर है, लेकिन अब फिर इसके बाद प्रयोगशाला नहीं है, पहले है वो वैज्ञानिक और वैज्ञानिक के अंदर प्रयोगशाला है। कैसी प्रयोगशाला है, ऐसी प्रयोगशाला है कि कोई कुछ नया आविष्कार कर लेंगे तो वो न्यूज़पेपर में छपता है, भैया इन्हें ये खोज लिया इन्हें, पर भैया ये तो छोटा मोटा खोज लेते हैं एक दो, देखो बनाया कुछ नहीं है, खोजा है, यानी पहले से था और इन्हें बस खोजा है, कुछ नहीं किया। तो सिद्ध परमेष्टि ने क्या किया, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। आपके पास ऐसी कला है, ऐसी कला वैज्ञानिक है ना, तो आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया कि वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का नाश किया ना, तो पूरा केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो कैवल्य कला सबसे बड़ी कला है, कैवल्य कला, उसमें उमड़ पड़ा। व्यक्ति एक पेज की रिसर्च कर लेगा, 2 पेज लिख देगा, उसके पब्लिश हो जाएंगे उसमें मैगजीन्स में, लेकिन आपने क्या किया, पूरा ही विश्व उसमें उमड़ पड़ा। अब जब कोई खोज कर ले तो वो उसका फिर वो सूट वूट पहनेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, आपने कैसे किया, तो वो बड़ी चौड़ के बताएगा हमने ऐसे ऐसे किया, तो बताएगा कि नहीं बताएगा। तो आप देखो इन्होंने छोटी मोटी खोज की और उसमें अपने आप को बड़ा मानने लगे, दुनिया में तो ऐसा है। लेकिन आपके संपूर्ण विश्व का वैभव आपके उसमें उमड़ा जितना भी था, लेकिन आपने पता है क्या किया, पर तुम तो उससे अति विरक्त। व्यक्ति छोटी सी खोज करे, खोज इतनी और घमंड इतना, और आपने खोज कर ली इतनी और आपको उससे मतलब नहीं है। ये है वीतरागता, ये है वीतरागता, ये है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता तो है कैवल्य कला और आप उससे अति विरक्त हो, यह है आपकी वीतरागता। बताया ना, यहाँ लिखा है आपके यहाँ पर अंतिम पॉइंट क्या लिखा है, जो अलिप्त रहकर पूरे जग को जाने और जानकर भी उससे अलिप्त रह सके। वीतरागी होकर सर्वज्ञ हो और सर्वज्ञ होकर वीतरागी हो। अकेला कोई सर्वज्ञ नहीं है, अकेला कोई वीतरागी नहीं होता, दोनों गुण वीतरागी है। सबसे बड़ी बात तो भैया इसी में है ना, बिना सबको जान रहे फिर भी जो शांत भाव से बैठे हैं, ऐसे ये अपने सिद्ध परमेष्टि हैं, अति विरक्त हैं। तो क्या करते, कुछ तो देखते होंगे, नित्य निरखा करते निज निधियाँ। देखो दिखाई तो सब दे रहा है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा फील तो न, जो अनुभूति है कि अपने आत्मा में ही, अपने में ही उनको आती है। ऐसा नहीं लेना कि उनको जानने में नहीं आता, पूरी दुनिया जानने में आती है, लेकिन जो मैं हूँ, मैं पना किस में होता है, केवल अपने आप में। ऐसा इसका सामान्य अर्थ है। इसलिए नित्य ये थोड़ा सा संशय हुआ है कि वो जानने का भाव कौन करते, वो तो अपने आप पूरा 3 लोग उनके ज्ञान में आ रहा है। सही बात, वो भाव थोड़ी करते, वो तो सहज हो रहा है, सहज हो रहा है जी। नित्य निरखा करते निज निधियाँ, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियाँ। यानी आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है, वो तो बहुत बड़ा, मतलब सूर्य की भी उपमा देना उसको छोटा है। अब लेकिन अब अपने पास सूर्य तो है नहीं, अपने पास दीपक है छोटा सा। दीपक यहाँ पर, दीपक से आप ले लीजिए, ये जो दीप अपना है वो चटक जो अपन रहता है चंदन लगा के जो रहती है वो वाला दीपक, तो वो प्रतीक है। अपन बताया था ना, स्थापना करते हैं अपन, जैसे अपन बोलते हैं कि ये दीपक है, अब दीपक थोड़ी है वो, तो वैसे ही हमारा छोटा सा ज्ञान है अपने पास। तो अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, यानी ये दीपक है, छोटा सा प्रदीप है अपने पास, ये इसको प्रतीक समझ रहे हैं। क्या प्रतीक समझ रहे हैं कि छोटा सा ज्ञान है, इसी से मैं दीपावलियाँ मना रहा हूँ। मतलब अपने पास जितना ज्ञान है अपन उसी का आनंद लेंगे और एक दिन पूर्णता को भी प्राप्त करेंगे। तो अपने पास इतना बड़ा ज्ञान तो है नहीं कि कैवल्य कला, अपने पास छोटा मोटा जितना भी है, अतएव तो उसी का प्रतीक, यानी यही आगे चल के ऐसा होने वाला है, तो उसी के प्रतीक में मैं प्रदीप लिए, प्रदीप यानी ये जो दीपम निरूपांति है ना, मोहांधकार विनाशना है, मोहांधकार को नाशने वाली जो शक्ति मुझ में है, ये शक्ति आपने पूर्णता को प्राप्त कर ली और मुझ में अभी शक्ति के रूप में है। 2 बातें हैं। बताया कि एक्चुअली जो दीपक जलता खो जाए और प्रकाश किसको देता है, दूसरे को देता है।
खुद मतलब तबके, मतलब जलने से मतलब खुद तबके और सारी संसार को प्रकाशमान कर रहे, ऐसा भी लगा। हाँ, तो यहाँ पर तो ठीक है, वो यहाँ पर नहीं, तपने का यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे लेकिन अपन नहीं, तब तो उन्होंने सिद्ध पर में मतलब मनुष्य से सिद्ध हुए। नहीं, वो जो आप बात बोल रहे हो ना, हाँ। वो परोपकार के संबंध में परोपकार आती में, है हाँ। कि भैया अपन खुद थोड़ा कम में रह लेंगे लेकिन दुनिया को वैसा, वो परोपकार में आती है। यहाँ कोई परोपकार नहीं करता। दीपक वे अंधेरे हैं का भगवान, उसका नहीं कह रहे हैं। वो चर्चा आप लोग नहीं अभी चर्चा नहीं, अभी प्रवचन चल रहा है। उसमें है एक- हाँ, स्वपर प्रकाशक है, तो स्वपर प्रकाशक अभी फिर कोई बोलेगा दिया तले अंधेरा, अभी कोई बोलेगा दादाजी दिया तले अंधेरा, स्वप्रकाशक है ही नहीं, पर प्रकाशक बस है। यानी दीपक अपने आप को तो प्रकाशित कर नहीं पाया नीचे, बाहर दुनिया भर को करते जैसा रहा। सेंस इसलिए दीपक का अर्थ यहाँ पर जिस रूप में लिया, लिमिटेड लेना चाहिए। हर एक जितने अपन को पता सब नहीं लगाने हैं, है ना। मतलब जनवाणी के अनुसार अर्थ करना है, अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ नहीं करना। जनवाणी के अनुसार अपनी बुद्धि करनी है, ऐसा है। बुद्धि के अनुसार जनवाणी नहीं चलेगी, है ना। तो इसलिए उसका प्रतीक लेकर कि यही आगे चल के पूर्णता को प्राप्त होगा, इसलिए मैं दीपावलियाँ का अर्थ नीचे क्या दिया, महोत्सव। तो यहाँ पर कोई दीपावली का था वो नहीं है कि 10 लक्षण महोत्सव, ये नहीं। महोत्सव मतलब अपने आत्मा की प्राप्ति, यही महोत्सव है, महा उत्सव। और अपने आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं की अपन ने। उत्सव कभी कभी आते तो अपन बोलते अच्छे से मनाओ, भाई आत्मा तो कभी प्राप्त नहीं की, तो कितने अच्छे से मनानी चाहिए पहली बार जब प्राप्त हो गई। इसलिए मैं तो बार बार दीपावली नहीं मना रहा, दीपावलियाँ, यानी अब एक बार चख लिया ना तो बार बार आवे। तो वही वाली बात यहाँ पर है। तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से, कर्मों के कीट पतंग हरि, ये धूप सुरभि निर्जरी, मेरा पर्यावरण शुद्ध हुआ, छक गया योग निद्रा में प्रभु, सर्वांग अमी है बरस रहा। प्रासाद मतलब अभी आया था, प्रासाद महल, है ना। तो महल आपका महकता है कैसे, अति दिव्य दशांगी धूपों से। जो धूप होती है वो जो महकती है ना, वो दशांगी धूप दुनिया में चलती है, अनेक प्रकार की होती है वह, उसका विस्तार अपन जान लेंगे बाहर से। तो वैसी जो दशांगी होती है वो तो अन्य है, 10 उसके जो प्रकार हैं वो तो अलग हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो महल है वो कैसा है, दशांगी धूपों से। अब दशांगी धूप कौन सी, 10 धर्म नीचे लिखाई है, उत्तम क्षमा आदि 10 भाव। वो जो उत्तम ब्रह्मचर्य है उसका जो छंद लिखा ध्यानत राय जी ने, क्या है वो, संसार में विश्वेल नारी दज गए जोगीश्वर। फिर उसके बाद क्या लाइन है, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। शिव महल में कैसे पहुँचेंगे, 10 धर्मों की रूपी सीढ़ियाँ है ना, एक पे चढ़ के। वो तो कहने की बात है, धर्म है वो 10 धर्म रूप ही है। ऐसा नहीं है कि उत्तम क्षमा के बाद सीढ़ियाँ तो कैसी हैं, एक छोड़ के दूसरी पे आओ, दूसरी पे हो तो आप तीसरी पे नहीं हो, एक करके बढ़ते जाएंगे। लेकिन 10 धर्म एक साथ होते हैं, समझ में आई बात। उत्तम क्षमा है और उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं, ऐसा नहीं होता। निश्चय वाले जो है, उत्तम क्षमा मतलब भी वही है जो उत्तम ब्रह्मचर्य। बस समझाने के लिए वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी व्यवहार धर्म हैं ये सब एक निश्चय को पहुँचने के लिए हैं। यदि उत्तम क्षमा ही रोज़ 10 दिन बोलते रहे तो आदमी बोर हो जाएगा। इसलिए उनको क्षमा, मार दो, हार जाओ, कुल मिला के सबका अंदर एक हेतु एक ही है। तो वैसे ही आपका जो महल है, तेरा प्रासाद कैसे महकता है, दशांगी धूपों से। यानी मतलब अन्य दुनिया का तो कैसा है, अनेक प्रकार के उसमें जलाएंगे और कितनी हिंसा अधिकार, ये सब नहीं। अपना महल कैसा है, भगवान का यश है पूरी दुनिया में, त्रिभुवन पति ईश। तो कैसे हैं, इनका यश पूरी दुनिया में फैलता है। यानी दशांगी धूपों से जो जिन धर्म भी प्रवर्त रहा है ना, वो इन्हीं के कारण फैल रहा है, इन्हीं की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यदि सिद्ध पर्याय ना होती तो कोई क्यों पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत जो की जाती है वही वास्तविक शुरुआत है। और यदि पूर्णता की सत्ता नहीं होती, कोई पूर्ण सुखी नहीं होता, तो व्यक्ति धर्म ही क्यों कर ले। तो पूर्णता है ना, सिद्ध परमेष्टि है ना, तो इनको देख के अपन अपना मार्ग बना लेंगे। किसी को बस पता चल जाए कि यहाँ जाना है, बस फिर वो मार्ग खोज लेता है कैसे जाना है। उसी प्रकार सिद्ध परमेष्टि अपन को फाइनल पॉइंट दिख गए, यहाँ तक जाना है, बस अब उसमें सब चलते हैं। वो पूरा धर्म का जो प्रचार है, दशांगी धूप, तो एक तो बाह्य दुनिया में फैल ही रहा है, लेकिन वहाँ जो सिद्ध परमेष्टियों का समूह है, सिद्ध चक्र मतलब क्या होता है,
चक्र मतलब होता समूह, चक्र मतलब गोल नहीं, चक्र मतलब होता समूह। समूह अब भाई कैसा भी हो, जैसे आपने गेहूँ ली और गेहूँ का रख दो, अब बिखर गई वो, लेकिन बोरी में रखी जैसे समझ लो, अब वो गोल तो है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी समूह है ना, तो बोल देंगे चक्र। ये अपन लोग हैं, ये जन चक्र समझ लो। अब अपन गोल में तो बैठे नहीं है, चक्र मतलब गोल नहीं, गोल वो तो ऐसे समूह है, चक्र मतलब समूह। तो वैसे ही जो सिद्ध चक्र है उसके अधिपति कौन है, देखो ये अपन पढ़ते ना, सिद्ध चक्राधिपतये सिद्ध परमेष्टि ने, तो सिद्ध चक्र तो है ही, और उसके अधिपति भी कौन है, सिद्ध परमेष्टि। उसके अधिपति कौन से सिद्ध, अनंत सिद्ध है। कौन से, अरे भाई हर एक सिद्ध, हर सिद्ध अपने अपने भवन का तो अधिपति है ही, और सिद्ध परमेष्टि में ऊंच नीच का भेद है ही नहीं, इसलिए सभी बिल्कुल उच्च हैं, एक समान है, तो सब ही अधिपति हैं। ऐसा अंदर में भी 10 धर्म उनके हैं और बाह्य जगत में भी 10 धर्मों का प्रचार है, सो है ही। इसलिए वो आपका प्रसाद महकता है, कैसे महकता है, दशांगी धूप। लेकिन कौन से दशांगी धूप, दुनिया वाले नहीं, उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य जो 10 धर्म हैं उनसे। इसलिए क्या होता है कि जब धूप हो ना तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आ पाते। वैसे ही कर्मों को बोला कीड़े मकोड़े, कर्म कैसे हैं, कीड़े मकोड़े। और जब आपकी ये दशांगी धूप जलती है अंदर में, तो जैसे धूप जलने पर बाह्य कीट पतंग नहीं आ पाते, उसी प्रकार अंतरंग की जो 10 धर्म रूपी दीप जो धूप जलती है, इससे क्या होता है, कर्म अपने निकट नहीं आ पाते। एक बार क्षय हो गया कर्मों का, अब दोबारा वह नहीं होते हैं। हमको कीट पतंगों से जोड़ो। हाँ बिल्कुल, कीट पतंग जैसी उपमा दी गई उन्हें। यह धूप सुरभि निर्झरणी मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ। धूप सुरभि, धूप से सुगंध भी आती है, ठीक है, सुगंध आई और उसका निर्झरण यानी उसका संचार हुआ, संक्रमण हुआ उसका पूरे में, उससे क्या हुआ, मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ। वो लोग जो वो लगाते हैं ना बाथरूम में, एक वो लगा के रखते हैं सुगंधित करने का पदार्थ की, भैया है क्या होता है वो, एक रूम क्लीनर भी, क्लीनर नहीं क्या बोलते हैं उसे, रूम फ्रेशनर वगैरह चीज़ आती ना, ये क्या होता है, और एक वो सेंट वगैरह भी लगाते हैं लोग। ये सब वही है कि बदबू तो छुपाने का प्रयास करते हैं, है ना, छुपाने का प्रयास करते हैं। उससे क्या बोलते हैं भैया, पर्यावरण अच्छा बना रहता है, अच्छा लगता है, अच्छी सुगंध आती है। तो वैसे ही समझना कि वो तो हिंसात्मक है, लेकिन फिर भी आपकी धूप का सुगंध ऐसी है जिससे मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ। यानी कोई व्यक्ति स्वयं सेंट लगाए ना, तो आजू बाजू वाले व्यक्तियों को भी उसकी सुगंध आती कि नहीं आती, आती कि, और वो इसलिए लगाते हैं कि दूसरों को आए, अपन को तो कुछ नहीं है, बताने को ही लगाते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि तो हैं पूरे शुद्ध, और उनको देखकर अपन भी प्रभावित होते। अपने गांव में, अपने शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आवे तो सब प्रभावित होते ना उससे। तो वैसे ही जो सुगंध से प्रभावित होते हैं कि भाई तुमने लगा रहे, भाई बहुत बढ़िया लगाया, कहाँ से लिया, ये वो सब पूछते नहीं पूछते। तो वैसे ही सिद्ध परमेष्टि अपने ही समान है, जीव द्रव्य है, और वो पूरे शुद्ध हो गए। अपन पूछते यार कैसे हो गए यार, आप बताओ, थोड़ा ट्रिक बता दो हमें। तो बोलते ट्रिक क्या बताओ, अपने में चले जाओ, यही ट्रिक है और तो कुछ है नहीं, है ना। वो एक कहानी आती ना, अभी समय है कि नहीं अपने पास, 2 छंद और रह गए, हाँ ठीक है। तो अपन देखिए एक वो ऐसी आती है कहानी कि एक तोता था, वो आश्रम में रहता था। देखो अपन 8:05 पे चालू किया था, 9:05 तक थोड़ा चला है ना, अपन को अर्घ तक करना था। देखिए ऐसा है, 8:05 के बाद ही हुआ था, सब बैठ पाए थे जब। देखिए ऐसा था कि वो तोता जो था, तोता आश्रम में रहता था। तो एक व्यक्ति समझ लीजिए घूमने आया, तो उसने उस तोते को क्या किया, तोते को ले गया। अब वो तोते को उसने ले तो गया, लेकिन वो वहाँ पर तो खुले में घूमता था ऋषियों के आश्रम में, उसे बहुत अच्छा लगता था, आज़ादी सबको चाहिए, तो वो वहाँ पर घूमता था। अब भले ही उसे उतने खाने पीने को उतना नहीं मिलता था, यानी फल मिलते थे, बहुत बड़े मिष्ठान नहीं मिलते थे, लेकिन आज़ादी थी। उसे वो व्यक्ति ले गया, अब सोने के पिंजड़े में रखिए, सोने का पिंजड़ा, बताओ, कभी नसीब नहीं था उसे, लेकिन फिर भी रखा। अब बताओ आज़ादी तो चली गई, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो उसने क्या किया, उसने कहा उस व्यक्ति से जिसकी गुलामी में वो था, उससे कहा भाई साहब आप कब जा रहे हो। तोता कहानियों में बोलता है और असली में ही बोलता है, असली में ही बोलता है, कहानियों में तो बोलते सब जानवर बोलते हैं। तो उसने बोला कब जा रहे हो गुरुजी के पास दोबारा। तो उसने बोला अभी जाएंगे 1 हफ्ते बाद। तो उन्होंने कहा जब भी जाओ ना तो उनसे पूछना मुक्ति का मंत्र क्या है। तो मुक्ति का मंत्र क्या है, सुनिए आप लोगों ने कहानी, नहीं सुनी, सुनिए। उन्होंने कही मुक्ति का मंत्र क्या है। तो उनने जैसे ही, अब वो व्यक्ति गया और व्यक्ति ने बोला कि आपका तोता पूछ रहा है कि मुक्ति का मंत्र क्या है। तो जैसे ही इनने पूछा, वो गुरुजी थे, तो गुरुजी ऐसे फड़फड़ाए और गिर गए, पीछे के पीछे गिर गए, उनने ऐसे गिर गए यहीं के यहीं। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने हिलाया, पानी डाला, बहुत किया, लेकिन वो जगे ही नहीं। ठीक है, अब वो जगे नहीं तो वो घबराया,
भागा तोता के पास, भैया ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम्हें गुरुजी धाराशाही हो गए, ऐसा भयंकर प्रश्न है। तो उसने कहा भैया क्या हो गया? तो उसने बताया कि जैसे ही हमने तुम्हारे गुरुजी से बोला, क्या बोला कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो तुम्हारे मुंजा जो वो थे ऋषि, उनने क्या किया, ऐसा उसने करके बताया, ऐसा किया। तोता ने देखा उसे, किसे, उस व्यक्ति को, कि इसने ऐसी एक्टिंग की, गुरुजी ने ऐसा किया था, तो उसने भी वैसा ही किया, अपने पंख फड़फड़ाए और गिर गया। तो उसे फिर आश्चर्य हुआ कि जिसने मैंने प्रश्न पूछा तब वो गिर गए, और प्रश्न का उत्तर बताया तभी फिर गिर गया। तो उसने क्या किया, भैया एक खतरनाक काम है, अपन कोई बात ही नहीं करनी, ये इसको बाहर निकालो, गुरुजी तो है ही आश्रम में, दूर है तोते को भी। तो उसने छत पे उसको जैसे ही छोड़ा तो वो उड़ गया, वहाँ से उड़ गया। ये था मुक्ति का उपाय। क्या था कि भैया ऐसा करो और बस, मतलब ऐसी एक्टिंग करो कि भैया अपन तो मर गए तो वो छोड़ देगा तुम्हें। तो गुरुजी से उसने बोली, तब एक शब्द नहीं बोला, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, उसने गुरु से कुछ सुना नहीं, लेकिन जैसा उनने किया वैसा इसने किया, तो मिल गया ना उपाय, मिल गया उपाय। वैसे यहाँ पूछ रहे भैया आपका प्रसाद महक रहा है, कैसे महक रहा, हमें तो सही बताओ, कहाँ से लें, कौन सी दुकान पे मिलेगा? उन्होंने कहा बाहर की दुकान पे नहीं मिलेगा, अपनी दुकान पे मिलेगा। तो अपन वैसे ही करें तो अपन ऊपर जाके बैठ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है ना? अपन भी सिद्ध चक्र के अपन एक समूह बन जाएंगे। इसलिए यह धूप सुरभि निर्झरणी, इससे मेरा क्या हुआ, पर्यावरण विशुद्ध हुआ, और क्या हुआ, छक गया योग निद्रा में प्रभु सर्वांग अमी है बरस रहा। देखिए आप लोगों ने सुना होगा, योग होता है मन वचन काय, मन वचन काय योगों के द्वारा। वो पंक्ति है ना, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार, आश्रम मतलब कर्मों का आना, तो मानस मतलब मन, वाणी मतलब वचन, और काया मतलब काय, इनसे कर्म आते हैं, यानी योग से कर्मों का आना होता है। तो ये मेरा योग था ना, योग निद्रा में चला गया, यानी योग सो गया, योग बंद हो गया, और योग से आ रहे थे कर्म, और योग ही बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म भी आना बंद हो जाएंगे। तो आपका जो योग है वो छक गया यानी बस रुक गया, है ना, उसे छक गया यानी स्टॉप, तो वो रुक गया, उससे योग रुक गया, तो क्या हो गया, कर्मों का आना रुक गया। तो वो अब है ही अष्ट कर्म दहना है, तो कर्मों को ही तो रोकना था इस वाले छंद में, वो हो गया। सर्वांग अमी है बरस रहा, यानी पूरे अमृत की बरसात हो रही है। आगे इसी बात को पुष्ट करते हुए लिखते हैं, निज लीन परम स्वाधीन बसो शिव नगरी में, प्रतिपल बरसात गगन से हो, रस पान करो शिव गगरी में। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। देखिए बहुत सरल है, निज लीन परम स्वाधीन बसो, सिद्धों की बात है। आप कैसे हैं, निज में ही हैं, लीन हैं, परम स्वाधीन है। परम स्वाधीन मतलब पर से कोई गुंजाइश नहीं है कि आपसे पूछ के कोई काम करें, अपने स्वाधीन हैं, परम स्वाधीन बसो, कहाँ बसो, तुम सुरम्य यानी जो बहुत रम्य है, रम्य यानी जहाँ पर रहने में अच्छा लगे, तो अतीन्द्रिय आनंद है, अच्छा लग ही रहा है। शिव नगरी में, शिव नगरी वही सब सिद्ध परमेष्टि की जो नगरी है सिद्धशिला, वही उसमें प्रति, लेकिन एक अर्थ जहाँ भी सिद्धशिला लेना, एक अर्थ ऐसा भी ले लेना चाहिए अपनी आत्मा में, एक तो बाहर का और एक अंतरंग का। तो अंतरंग की शिव नगरी वास्तव में अंदर है, उसमें क्या हो रहा है, प्रतिपल बरसात गगन से हो, रस पान करो शिव गगरी में। बहुत सारे सिद्ध हैं, सब समूह है पूरा, सब सिद्धों के क्या हो रहा है, सब अपने अपने आनंद को भोग रहे हैं। तो बारिश होती है, बारिश का पानी होता है, सब लोग अपना अपना भर लेते हैं ना, अपना अपना भर लेते हैं, पूरे में बारिश हो रही और सब ने अपना अपना भरा, अपना अपना खाते पीते हैं उससे। तो वैसे ही जो पूरे में आनंद है पूरे सिद्ध चक्र में, और सब वहाँ पर अपना अपना आनंद का वेदन कर रहे हैं। तो प्रतिपल बरसात गगन से हो, यानी सिद्धशिला पूरी है, वो हो गई नगरी, उसमें आनंद सभी सिद्धों के पास है, वो हो गई बारिश। कितना अच्छा अलंकारिक प्रयोग है। और उसमें क्या करे, रस पान करो शिव गगरी में, और अपनी अपनी गगरी, अपनी अपनी वो है ना गगरी भर ली, अपने अपने आनंद को ले रहे, दूसरों से प्रयोजन नहीं है। मतलब एक सिद्ध अपने ही में सिद्ध, एक में बसते अपन एक, जहाँ सिद्ध हैं उन्हीं के अंदर मतलब समझो उसी एरिया में दूसरे सिद्ध हैं, लेकिन वो अपना आनंद भोग रहे, ये अपना आनंद भोग रहे, ऐसा है ना। रस पान करो शिव गगरी में। अब बोल रहे हैं ये सुर तरुओं के फल साक्षी, भैया जिनवाणी कसम हम ऐसा करेंगे, माँ कसम हमारी तो ये बात है, कसम खाते ना तुम्हारी सौगंध,
वैसे ही ये सुरतरु के फल के साक्षी हैं, इनको सामने रख के हम बात कर रहे हैं। सुरतरु यानी सुर यानी होता कल्प वृक्ष, सुरतरु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों के फल लाए अपन, और इनकी साक्षी, इनके समक्ष हम क्या बोल रहे हैं, यह भव संतति का अंतिम क्षण, यानी मुझे ये फल भी नहीं चाहिए, इनके समक्ष बोल रहा हूँ कि ये मेरे भव संतति का अंतिम क्षण है। क्या अंतिम क्षण है? प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। यानी अंतिम भाव हो तो अंतिम भाव है ये मेरा, है ना, अंतिम भाव है। अब कोई बोले पंचम काल है मोक्ष नहीं, विकल्प मत करो, अभी तुम करो तो मोक्ष हो जाएगा, अब होगा वो दूसरी बात है। लेकिन यदि कोई ये सोचे मोक्ष नहीं होता क्यों पुरुषार्थ करें, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए यह भव संतति का अंतिम क्षण है और आप मेरे मंडप में आओ। जो स्थापना की थी ना अपन ने, आप मेरे हृदय में आओ, वैसे ही आप मेरे मंडप में आओ। क्यों? क्योंकि अपन उद्घाटन करते हैं तो गांव के कोई एमएलए हो यहाँ पर आसपास तो उनको बुलाते रिबन कट करने के लिए। तो वैसे ही अब तो मैं अपने अंदर जा रहा हूँ, मेरा महल तो था लेकिन आज तक मैंने उसमें एंट्री नहीं की, ओपनिंग सेरेमनी हो रही मेरी अपने में, तो आप आओ और आप चीफ गेस्ट बनो हमारे यहाँ पर, मतलब आपकी साक्षी में सब कार्य होगा। तो जैसे आप हो वैसे ही मैं अपने आप को प्राप्त करूँगा। अंतिम बहुत बढ़िया अर्घ है, इसको पढ़ के आज अपन अपनी चर्चा करेंगे। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मोक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते रे घनीभूत अनुभूति लिए। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है आज अर्घ की सार्थकता तेरी हस्ती मेरी हस्ती। ये जो अर्घ लिखा है ना, बहुत मार्मिक अर्घ है। मतलब इस अर्घ को आप लोग कितना रोज पढ़ते हैं, जितने दिनों में पढ़ते हैं, क्या अर्थ ख्याल में है अपना अपना टटोलना। बहुत बढ़िया अर्घ लिखा है। क्या लिखा है? अर्घ का मतलब ही होता है, अर्घ का मतलब होता है पूरा समूह। अपन ने जो 8 द्रव्यों का अर्घ बनाया था, लेकिन ये इतना अच्छा अर्थ है इसका, देखिए। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते रे घनीभूति अनुभूति। देखिए क्या है विकीर्ण, मतलब क्या लिखा है नीचे? बिखरे हुए। जो जीव संसार अवस्था में रहता है उसके गुण पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। सिद्ध परमेष्टि के हर गुण की पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। तो विकीर्ण का मतलब है कि कोई गुण कुछ परसेंटेज में शुद्ध है, कोई थोड़ा शुद्ध है, कम ज़्यादा उसमें है, लेकिन जैसे ही सिद्ध बनते हैं तो वे पूरे गुण क्या पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं और एक साथ भोगने में आते हैं। उदाहरण कितना बढ़िया दिया कि अतएव रसा स्वादन करते रे घनीभूति अनुभूति लिए और मुक्ता मोदक से सघन हुए। देखो मोदक मतलब क्या होता है? लड्डू। लड्डू मान लिया आपने बूंदी का बनाया, आप लोगों ने बूंदी का बनाया, अब अपना पुत्र हो या पति हो, कोई भी पति परमेश्वर कोई भी हो, अपन उनको खिलाए तो क्या बोलते हैं? खाओ, खा के बताओ कैसा लगा, कैसा बना। तो वो जब बोले बहुत अच्छा लगा तो अपन को आनंद आता कि नहीं आता? जब बस यही सुनने के लिए अपन बनाते कि इनको अच्छा लग जाए, यही है उसका। लेकिन आप ये समझो, आपने बना के तो बहुत अच्छा दिया, अब वो बूंदी से एक एक उससे वो कण से मिल के बना था। अब इन्होंने लिया पूरा लड्डू का पूरा टुकड़ा तो नहीं लिया जितना इनके मुंह में बन सकता, वो तो नहीं लिया, एक इतना सा लिया, राजगिर का लड्डू बनाया है समझ लो, राजगिर का, वो इतना सा खा लिया, एक खाया, स्वाद ही नहीं आया। फिर एक और लिया, फिर स्वाद नहीं आया, फिर एक एक ऐसा खाते गए इतना सा, स्वाद ही कब आएगा? स्वाद पूरा खाने में स्वाद आएगा ना। तो मुक्ता मोदक से सघन हुए, यानी लड्डू खाने में भी तभी मजा है जब एक साथ पूरा खाया जाए। लड्डू खाने का मजा भी कब है? जब पूरा मुंह भर के खाया जाए, तब उसका मजा है, एक एक दाने में मजा नहीं है। वैसे सम्यक दर्शन, छोटी छोटी सी बारें, सम्यक दर्शन है बढ़िया, लेकिन फिर भी कोई गुण थोड़ा प्राप्त है, कोई गुण पूरा है, कोई कम है, कोई कैसा है, विकीर्ण था बहुत। और सिद्ध परमेष्टि क्या कर रहे हैं? पूर्ण है और एक साथ आनंद ले रहे हैं उसका। तो तेरे विकीर्ण गुण थे, कुछ कम थे, कुछ ज़्यादा थे, अब क्या हुआ? सबके सब मुक्ता मोदक से सघन हुए, यानी सघन एक साथ, घन बोलते ना ठोस, पूरा एक साथ हुए। इसलिए अतएव, इसीलिए आप रसा स्वादन करते, तब आनंद है उसका, एक एक में आनंद नहीं है। रे घनीभूत अनुभूति लिए, अनुभूति तो घनीभूत यानी बिल्कुल आनंद की चरम सीमा, पूरा खाने में लड्डू है। वैसे ही सर्व गुणों की पूर्णता रूप जो अनंत सुख है उसमें वास्तव में आनंद है। इसलिए हे नाथ
अब आपके पास लड्डू है और हमारे पास लड्डू का इतना सा टुकड़ा था, तो अब हम क्या करें? अब अपन को भी क्या है कि भैया जिसने पूरा खाया उसने बताया कि पूरा खाने में मज़ा है, एक एक में मज़ा नहीं है। अब आपने बताया ना, अब हम भी बनाएंगे अपने घर पे, ऐसे ही होता है ना भैया। ने डिश सीखी कोई तो वो बाजू वाले अपनी सहेली को सिखा दिया, आप लोग नहीं सिखाती, ऐसे बनता है ये। तो वैसे ही अब हे नाथ मुझे भी अब प्रति क्षण निज अंतर वैभव की मस्ती, वो बताते भैया वहाँ तो इतना अच्छा मज़ा आ गया, आप लोग भी जाके आओ जल्दी से। तो वैसे सिद्धों ने बताया इतना आनंद है और अपन से नहीं रहा जा रहा। अब हमें भी क्या है, अब हमें भी यही आनंद चाहिए, साधी अनंत का आनंद लहिए, अब तो यही चाहिए। इसलिए अब मुझे प्रति क्षण जब तक प्राप्त नहीं हो अंतर वैभव की मस्ती, वही उसी बात का घोलन। अब कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, इस बात का घोलन है। और जिस दिन प्राप्त हो गया उस दिन ये अर्घ चढ़ाने की सार्थकता है। अपन बोल रहे हैं ना, मोहांधकार विनाशनाय, कामबाण विध्वंसनाय, अष्टकर्म दहनाय और मोक्ष फल प्राप्त है, ये सब अलग अलग बोल रहे हैं और एक साथ जो अर्घ चढ़ा रहे हैं इसमें एकता है। उसी प्रकार पूरे गुणों को जो एक साथ भोगते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि वो तो प्राप्त हो ही गए, लेकिन अर्घ चढ़ाना कब सार्थक है? जब हम भी अनर्घ अवस्था को प्राप्त कर लें। इस अर्घ का क्या मूल्य है? अनर्घ पद के सामने, अनर्घ यानी जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे पद को प्राप्त करने में ही अर्घ चढ़ाने की सार्थकता है। तेरी अस्थि मेरी बस्ती, तेरी अस्थि मेरी बस्ती मतलब क्या? वो तुक जोड़ दिया क्या? अस्थि बस्ती मस्ती कुछ भी ऐसा नहीं है। तेरी अस्थि मेरी बस्ती, बस्ती मतलब क्या? रहने का स्थान, और अस्थि मतलब सत्ता, होना चाहिए। तो आप वहाँ पर पहले से हो और मेरी बस्ती भी वहीं पर बन जाए, यानी आपके घर के बाजू में मेरा घर बन जाए तो कितनी बढ़िया बात है। तो जहाँ पर सिद्ध परमेष्टि रह रहे हैं, आपकी अस्थि जहाँ पर है वहीं पर अपनी बस्ती है ना। अभी आपके इटावा में आकर हम रह रहे हैं तो आपकी क्या है, यहाँ पर अस्थि आप लोग की है और छोटी सी बस्ती हमारी भी है, यहाँ पर बना दिया ना घर धर्मशाला, बस वही है। तो पहले से रह रहे हैं आप और आपकी सत्ता में ही मेरी एक छोटी सी, मतलब सिद्ध अपन भी बन जाएंगे तो छोटी सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर मेरा भी स्थान हो जाए, यानी आपके समान में, हाँ बस्ती, वहीं पर मेरा भी निवास हो जाए। जहाँ पर आपकी अस्थि यानी जहाँ सिद्ध परमेष्टि कहाँ है, ऊपर लोकाग्र में, वहीं पर मेरी बस्ती यानी निवास स्थान बन जाए। इस प्रकार बहुत ही मार्मिक पूजन है। अब इसके बाद कल से जयमाला और भी इसकी आनंददायक है, उसमें हमारी भूलें आज तक क्या क्या हुई वो, और आपने भूलों को कैसे सुधारा वो चर्चा इसमें है। क्या बोल रहे हैं? बड़ी नहीं, ये तो हो जाएगी, सरल है, समझ में आ जाएगी। देखो ऐसा है कि बोलने को तो एक छंद पे भी एक दिन बोल सकते हैं और एक दिन में भी पूरे अष्टक अपन कर दिए, तो वैसा है अलग अलग। ठीक है, अभी की बात को यहीं पर पूरी करते हैं। सहजा